हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद से एक कथा का आज श्रवण कर रहे हैं। ये कथा है नारद मुनि जी की। राइट, कैसे नारद मुनि बने। राइट, जब हम श्रीमद् भागवतम की कथाएं सुनते हैं तो उसमें कई बार नारद मुनि का वर्णन है। यहाँ तक कि जब व्यास देव जी भ्रमित हो गए थे, राइट, सारे शास्त्रों को लिखने के बाद उनको संतोष नहीं प्राप्त हो रहा था, तब नारद मुनि जाकर के उनको ये एडवाइस करते हैं कि आपको श्रीमद् भागवतम लिखना चाहिए, जिसमें भगवान के यश का, भगवान की लीलाओं का प्रचुर मात्रा में वर्णन है। तो ये कथा है नारद मुनि की। राइट, नारद मुनि स्वयं ही इसको बता रहे हैं व्यास देव को कि किस प्रकार वे भगवान के पार्षद बने। नारद मुनि ऐसा नहीं कि कोई ऐतिहासिक पुरुष थे जो कि कथाओं में है और अब नहीं है, वो आज भी हैं। राइट, सो वो भगवान के पार्षद हैं और वो कहीं भी जा सकते हैं, इस भौतिक जगत में भी, आध्यात्मिक जगत में भी, 14 भुवनों में भी, कहीं पर भी वे जा सकते हैं। तो आइए अब हम उनकी कथा को पढ़ते हैं कि कैसे भगवान के पार्षद बने हैं। तो इस कथा को नारद मुनि व्यास देव जी से कह रहे हैं। वे कह रहे हैं, हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। पिछले कल्प में अर्थात ब्रह्मा जी के पिछले दिन में। राइट, ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं और उनकी रात्रि में भी 1000 चतुर्युग होते हैं। और ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान श्री कृष्ण एक बार आते हैं। तो 1000 चतुर्युग में भगवान श्री कृष्ण एक बार अपने पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण एस कृष्ण वे धरती पर आते हैं। तो देखिए हम कितने क्लोज थे। वो 5000 वर्ष पूर्व आए, हमारे वाले चतुर्युग के द्वापर में आए। अब समझ रहे, 1000 चतुर्युग में से जो हमारा वाला चतुर्युग था उसमें भगवान आए। तो हम लोग बहुत क्लोज है उसके लिए। तो ये बात है ब्रह्मा जी के पिछले दिन की, इस वाले ब्रह्मा के दिन की बात नहीं हो रही है। वे कह रहे हैं, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। राइट, और वो माता जी क्या करती थी? वो भक्तों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चतुर्मास में साथ साथ रहते थे तो मैं उनकी सेवा टहल अर्थात व्यक्तिगत सेवा किया करता था। तो चतुर्मास जो 4 महीने होते हैं, राइट, वर्षा ऋतु का, उस पर जो भक्त हैं वो विशेष रूप से अधिक भक्ति करते हैं। राइट, उसमें से आखिरी महीना होता है कार्तिक का महीना। तो उस समय पर जो भक्त है वो ट्रैवल नहीं करते हैं, राइट, किसी स्थान पर रुक जाते हैं। तो जो भक्त थे वो, जो माता जी है, उनकी कुटिया में उनसे सेवा स्वीकार करते थे भोजन आदि की। तो जो छोटे नारद मुनि जब थे दासी पुत्र रूप में, वो भी उनकी सेवा किया करते थे। तो इस प्रकार से नारद मुनि को भक्तों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। राइट, वहां पर भक्त जो थे चतुर्मास के समय पर जब बारिश होती थी तो नहीं जा पाते थे, इधर उधर ट्रैवल नहीं कर पाते थे। राइट, तो वहां पर नारद मुनि को उन भक्तों का, उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। जहां तक मेरी बात है, मैं इंद्रिय जित था, अर्थात मैंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी और बालक होने पर भी खेल कूद से अनासक्त था। उनको खेलने कूदने में रुचि नहीं थी। साथ ही मैं चपल ना था, मतलब वो बहुत चंचल नहीं थे, शांत स्वभाव के थे और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था। कैसे थे नारद जी? मितभाषी थे, ज्यादा ब्ला ब्ला हियर एंड देयर फालतू बातें नहीं करते थे। जितना आवश्यक है केवल उतना ही वे बोलते थे। तो यहाँ पर नारद जी अपना वर्णन कर रहे हैं कि वो बालक के रूप में कैसे थे। यद्यपि ये बहुत छोटे थे, 5 वर्ष के, लेकिन शांत स्वभाव के थे, चंचल स्वभाव नहीं था उनका और मितभाषी थे। उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी जूठन खाता था और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। तो आप देख रहे हैं चतुर्मास में इस प्रकार आए हुए भक्तों की सेवा का अवसर प्राप्त होता था छोटे नारद मुनि को। उस वक्त उनका नाम नारद मुनि नहीं था,
राइट। और भक्तों ने उन पर कृपा करके क्या दिया, उनको अपना जूठन खाने को दिया। राइट। हम जिसका जूठा खाते हैं हमारी मति भी वैसी ही हो जाती है, इसीलिए हमको केवल भगवान का जूठा खाना चाहिए या भक्तों का जूठा। राइट, शुद्ध भक्तों का जूठा, जो परम वैष्णव है उनका जूठन मिल जाए, उनका उच्चिष्ट मिल जाए। राइट। तो इससे हमारी प्रगति होती है। यहाँ पर नारद मुनि जो है पिछले जन्म में उनको उनकी जूठन खाने को मिली, और ऐसा करने से क्या हुआ, उनके सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। राइट। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया। इससे एक और बात समझ आती है कि हर किसी व्यक्ति का जूठन नहीं खाना चाहिए। अगर आप परिवार में भी रहते हैं तो जूठन नहीं खाना चाहिए, जूठन केवल भगवान का खाना चाहिए, भगवान का प्रसाद खाना चाहिए। ओके। सो इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। नहीं, इस प्रकार से भी लगे रहे इनकी सेवा करने में। भक्तों ने प्रसन्न होकर के अपना उच्चिष्ट उनको दिया। तो हम जिसका उच्चिष्ट खाते हैं उसके जैसी मति हमारी होती है। नहीं, और उन्होंने कहा कि उनके सारे पाप नष्ट हो गए, और इस प्रकार से वो बहुत आकर्षित होने लगे इनकी तरफ। ये लोग कितने अच्छे भक्त हैं उनके स्वभाव से, क्योंकि भक्तों स्वभाव से बहुत कोमल हृदय वाले होते हैं, बहुत करुणामयी होते हैं। आगे चलते हैं। नारद मुनि आगे बोल रहे हैं, हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका, और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। वाह, आप इसे देख रहे हैं। उनको पहले भक्तों की सेवा प्राप्त हुई, उसके बाद उनको भक्तों का उच्चिष्ट खाने को मिला, जिसके फलस्वरूप उनके सारे पाप जो है वो नष्ट हो गए। इस प्रकार उनका हृदय शुद्ध हो गया। अब जब हृदय शुद्ध हो गया तो क्या हुआ, वो जो भक्त थे वो उनको भगवान की लीलाएं सुनाया करते थे। जब भक्त हैं चतुर्मास में रुके हुए हैं, राइट, और तो जब भक्त हैं वो तो भगवान की कथा चर्चा ही करेंगे। राइट, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना यही तो उनको सबसे अधिक भाता है। तो उन्होंने प्रचुर मात्रा में भगवान की लीलाओं का वर्णन किया, और ये सब जो भगवान की लीला है इसको श्रवण करने को मिला किनको, छोटे नारद जी को, उनके पिछले जन्म में। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा कि उनका जो मन है वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रति अधिक और अधिक आकर्षित हो रहा है, उनके प्रति उनके मन में और रुचि बढ़ रही है। तो ये है प्रगति का लक्षण। राइट। और उन्होंने क्या किया, ध्यान पूर्वक भगवान की लीलाओं को सुना। वैसे सुनना बहुत आसान क्रिया है, लेकिन इसका फल बहुत बड़ा है। यदि कोई विनम्र भाव से भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण करता है तो इससे भगवान जीते जाते हैं। तो इसको आप हल्के में मत लीजिए। आपको भगवान की कथा श्रवण में रुचि है, ये एकमात्र योग्यता है भगवान के धाम को प्राप्त करने की। राइट। सो लगे रहिए। जो विनम्र भाव से भगवान की कथा सुनते हैं वे अजित भगवान को जीत लेते हैं। सो वो कह रहे हैं कि ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। उनका इंटरेस्ट जो है वो और बढ़ता ही गया। अब वे आगे बोल रहे हैं, हे महामुनि, ज्यों ही मुझे भगवान का आस्वादन प्राप्त हुआ त्यों ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया। राइट। इस प्रकार से करते करते उनको भगवान का माधुर्य का अनुभव हुआ, और वे कह रहे हैं जब ऐसा हुआ तब वो भगवान के विषय में श्रवण करने के लिए उनका मन फिक्स हो गया, अटल हो गया। और जो ही मेरी रुचि विकसित हो गई, जैसे ही उनको टेस्ट मिलने लगा, त्यों ही मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। बहुत सुंदर बात है, इसको समझिए। तो जैसे जैसे वो कथा श्रवण कर रहे हैं उनकी कथा में रुचि बढ़ रही है, और उनको इस प्रकार से भगवान की कथा बहुत
माधुर्य में लग रही है, उनको भगवान का माधुर्य प्राप्त हुआ, तो भगवान की कथा श्रवण में भी अटल हो गए, फिक्स्ड हो गए। राइट। अगर आप इसको भक्ति में मैप कर पा रहे हैं तो भक्ति इसी प्रकार से, भक्ति के 9 स्टेजेस, लेट्स जस्ट रिवाइज इट। राइट। सबसे पहले क्या होती है? श्रद्धा। राइट। फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा। राइट। तो निष्ठा में व्यक्ति फिक्स हो जाता है, रोज भक्ति करनी है। राइट। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति जप नहीं छोड़ता, कथा श्रवण नहीं छोड़ता। राइट। रोज भक्ति करता है। और निष्ठा के बाद फिर आता है रुचि का स्टेज, अर्थात अब उसको प्रकट रूप से टेस्ट अनुभव हो रहा है, उसको ट्रांसेंडेंटल टेस्ट मिल रहा है, उसको भगवान की कथाओं में मधुरता का एहसास हो रहा है। राइट। उसको माधुर्य, भगवान के माधुर्य का अनुभव हो चुका है। तो वो कह रहे हैं, और जो ही मेरी रुचि विकसित हुई तो वो 6th स्टेज पर है। आप उसको मैप कर पा रहे हैं भक्ति में। राइट। श्रद्धा, साधु संग, साधु संग तो उनको प्राप्त हुआ। राइट। उसके बाद भजन क्रिया उनकी शुरू हुई, उन्होंने कथा सुनना, श्रवण किया। फिर अनर्थ निवृत्ति, तो पहले कह चुके कि मेरे जो हृदय है वो शुद्ध हो गया। और फिर निष्ठा, और फिर रुचि। राइट। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने फिर ये अनुभव किया, क्या उनको रियलाइज हुआ कि मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है। तो मैंने, जो मैं जीव हूं, एज जीवात्मा, मैंने अपने अज्ञान के कारण, अपनी मूर्खता के कारण, अपनी बेवकूफी के कारण मैंने ये 2 कवरिंग स्वीकार किए हैं, एक सूक्ष्म शरीर का और एक स्थूल शरीर का। ऐसा उनको क्यों रियलाइज हुआ? क्योंकि उन्होंने इसको स्वीकार किया कि भगवान भी दिव्य हैं और मैं भी दिव्य हूँ। भगवान भी दिव्य है, और जो जीवात्मा है, क्योंकि वो भगवान का अंश है, इसीलिए वो भी दिव्य है। लेकिन ये बात समझना चाहिए कि जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जीवात्मा भगवान बन जाए। कोई ऐसे सोचे कि जीव तपस्या करके भगवान बन सकता है, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है। नारद मुनि इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि मैं भी दिव्य हूँ, भगवान भी दिव्य है, और मैंने अज्ञानता में 2 शरीर, 2 आवरण स्वीकार कर रखे हैं। तो इस वक्त हम लोग कहाँ हैं? इस भौतिक संसार में है। किसके कारण है हम यहाँ पर फंसे हुए हैं? अपने स्वयं के कारण। हमने ये चूज किया है कि हम यहाँ रहना चाहते हैं। राइट। और जो बुद्धिमान है, भगवान के नित्य सेवक, उन्होंने चूज किया है कि वो भगवान के साथ नित्य धाम में रहेंगे। राइट। तो सबसे पहले तो हमको गलत चीजें नहीं चूज करनी चाहिए। राइट। दिस टाइम वी आर नॉट चूजिंग टू स्टे हियर। और जो लोग गंभीरता से जप कर रहे हैं, उसका मतलब है वे यहाँ से छूटकर वापस भगवान के धाम को जाना चाहते हैं। ओके। 16 माला जप, अर्थात हम इसी जन्म में भगवान आपके पास आना चाहते हैं। 16 माला जप और 4 नियमों का पालन। आगे चलते हैं। अब नारद मुनि क्या कह रहे हैं? नारद मुनि कह रहे हैं, इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान हरि की धवल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो वो 4 महीने चतुर्मास के इन्होंने निरंतर भगवान के विषय में, भगवान की जो यश है, भगवान की कीर्ति है, उसके बारे में सुनने का अवसर इनको प्राप्त हुआ। राइट। भगवान ने कितनी सुंदर व्यवस्था की है कि हम भी रोज इस प्रकार से कथा श्रवण कर पा रहे हैं उनके बारे में। जो ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। आजकल हम भागवतम में पढ़ रहे हैं ना कि परेशानी कहाँ किसके कारण होती है? काम रूपी शत्रु। और ये कहाँ से उत्पन्न होता है? रजोगुण से। तो यहाँ पर हमको नारद जी बता रहे हैं अपने उदाहरण से, अपनी कथा से, कि कैसे उनका रजोगुण तमोगुण वो नष्ट हुआ। कैसे नष्ट हुआ? आइए सुनते हैं। वे कह रहे हैं, जो ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा, प्रवाह अर्थात फ्लो, मेरी जो भक्ति है वो बढ़ने लगी, उसका प्रवाह होने लगा, कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण, जो सारे कवरिंग्स थे, वो सब विलुप्त हो गए। आप समझ रहे हैं इसको? कितना अच्छा हमको क्या करना है? भक्ति करते रहनी हो, तीव्र भक्ति। फिर क्या हुआ? मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था, उनसे बहुत अधिक मैं अटैच हो गया था। राइट। मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप विनष्ट हो चुके थे। हाउ ब्यूटीफुल। यहाँ पर एक बात समझने की है
नारद जी बता रहे हैं कि उनका आचरण कैसा था, विनम्र, राइट। सो हमको भी अपने स्वभाव में विनम्र होना चाहिए। अगर हम किसी भी भक्त से एडवाइस भी लेते हैं तो हम कभी भी ज्ञान ऐसे नहीं स्वीकार कर सकते, ज्ञान हमेशा डाउनवर्ड फ्लो करता है। ओके, तो डाउनवर्ड जाता है। अगर कोई सीनियर डिवोटी हमको गाइड कर रहा है तो हमको हम्बल होना ही होगा। अगर हम अकड़ कर रहेंगे तो हमको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो नारद मुनि अपने उदाहरण से बोल रहे कि मेरा आचरण कैसा था, विनम्र था। और उनकी सेवा के कारण उनको डायरेक्टली भगवान की सेवा नहीं मिली, भक्तों की सेवा मिली, और भक्तों के माध्यम से भगवान की कथा श्रवण करने को मिला। और भगवान की कथा तो एक ही है, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, राइट, इनमें कोई अंतर नहीं है। सो उसके कारण क्या हुआ, उनके सारे पाप जो है वो विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। श्रद्धा मतलब अटूट विश्वास, उनके प्रति आदर बुद्धि थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भक्तों के प्रति आदर बुद्धि रखें। यहाँ पर नारद जी अपने उदाहरण से हमको बता रहे हैं। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करता था। तो बोल रहे हैं कि मैंने अपनी जो सारी इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल कर लिया था, और मैं अपने तन से भी और मन से भी जैसा जैसा उन्होंने मुझे बोला मैं उसका पालन कर रहा था। राइट, एक सन्यासी क्या करता है, तन से, मन से और वाणी से वो भगवान की सेवा करता है, इसलिए उसको त्रिदंडी सन्यासी बोलते हैं। तो ये भी नारद मुनि इनके कहे अनुसार अपने तन से और मन से हर प्रकार से जैसे जैसे उन्होंने बोला उसका दृढ़ता से वे पालन कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये भक्त हैं तो भगवान की सेवा के विषय में ही उनको बोल रहे हैं। अब दीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश दिया, राइट, जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं। राइट, अब जब वो जा रहे थे, चतुर्मास खत्म होने वाला था, वो 4 महीने खत्म होने वाले थे, वो जाते जाते उन्होंने एक गुह्य ज्ञान नारद मुनि के साथ शेयर किया। वो गुह्य ज्ञान क्या, कौन सा ज्ञान है, जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं। और भगवान कहाँ उपदेश देते हैं, भगवत गीता में। राइट, भगवत गीता के अध्याय 9 में भगवान हमको परम गुह्य ज्ञान के विषय में बताएंगे। राइट, और वो परम गुह्य ज्ञान वास्तव में क्या है, भक्त और भगवान के बीच में आदान प्रदान। राइट, भक्त और भगवान के बीच में लविंग एक्सचेंज, वो है आदान प्रदान, जिसमें भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त उपहृतम अश्नामि प्रियतात्मनः। जब मेरा भक्त प्रेम और भक्ति भाव से मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो जब आप भगवान को एक पत्र, एक पुष्प, एक फल या थोड़ा सा जल देते हो प्रेम से, भक्ति से, भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। राइट, हालांकि आप अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हो पर वो सच में उसको उसका आस्वादन करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उसको खाते हैं। तो अब उस परम गुह्य उपदेश में उन्होंने क्या बताया, इसके विषय में ये 2 बातें जो हैं बताएंगे। उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। राइट, तो किसको जाना उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण को जाना। राइट, वो कैसे हैं, संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, जितने भी पदार्थ हमको दिख रहे हैं इस जगत में, राइट, और जो नहीं दिख रहे हैं जैसे मन, बुद्धि, अहंकार, वो दिखाई नहीं देता लेकिन वो है। तो सारे पदार्थों के जो सृष्टा है वो कौन है, भगवान है, उनके पालक। राइट, उनको जो मेंटेन करने वाले, जैसे हमारा ये शरीर है। राइट, हम इस शरीर को यूज तो कर रहे हैं लेकिन हमने इसका एक भी अंग नहीं बनाया है। ये आंख जो इसको आप यूज करो उसको आपने नहीं बनाया है, ना आपके माता पिता ने बनाया है। राइट, और जो भी ये सब कुछ भगवान ने हमको प्रोवाइड कराया। तो पालक, अगर भगवान हवा नहीं प्रोवाइड करेंगे हर क्षण तो हम इस शरीर में रह नहीं सकते, इस देह को धारण भी नहीं कर सकते। तो वो मेंटेन करते हैं तथा संहार करता, प्रलय के समय पर वो पूरे जो सृष्टि है उसका संहार भी करते हैं। उन भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। सो इफ यू कम हियर, यहाँ पर एक चित्र रखा गया है जिसमें भगवान
पुरुषावतार के जो रूप में है, राइट। जैसे भगवान श्री कृष्ण के ही विस्तार, उनके पुरुषावतार होते हैं, ये महाविष्णु, जिनको कारणोदक्षाय विष्णु भी कहते हैं, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, तो इन तीनों को पुरुषावतार कहते हैं। और ये जो कारणोदक्षाय विष्णु है, उनके रूम कोपों से ब्रह्मांड निकलते हैं, राइट। और हर ब्रह्मांड में एक और विष्णु प्रवेश करते हैं, उनका नाम है गर्भोदक्षाय विष्णु। और हर ब्रह्मांड के भीतर, हर एक अणु में, हर जीवात्मा के हृदय में एक और विष्णु प्रवेश करते हैं, जिनका नाम है क्षीरोदक्षाय विष्णु, राइट। तो ये कौन है? भगवान श्री कृष्ण के विस्तार ही है, एक अंश के विस्तार है। तो इस प्रकार से नारद मुनि इसको समझ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और इसको जान लेने के बाद क्या होगा? उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उन्हें साक्षात भेंट कर सकता है। जो व्यक्ति इन तीन पुरुषावतारों को जानता है वो मुक्ति के योग्य है, राइट। अब इसे इधर आइए, ये है मेन बात। मेन बात ये है कि जो कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण हैं, उनसे हम इन पर्सन मिल सकते हैं, ये है मुख्य बात। जैसे यहाँ पर आप इस चित्र में देख रहे हो, जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, उसी प्रकार से आप भगवान से बात कर सकते हो। ही इज अ पर्सन। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, हम किसी हवा को भोग नहीं लगा रहे हैं, भगवान वाकई में उसको स्वीकार करते हैं, राइट। हमारी तरह से उनको जीभ से उसको खाने की जरूरत नहीं है, वो अपनी एक इंद्री से बाकी सारी इंद्रियों के कार्य कर सकते हैं। तो आंख से भी वो खा सकते हैं, आंख ही से उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना कर दी थी, एक एक दृष्टिपात से। मेन बात ये है कि मनुष्य उनके पास ये सब बात समझ करके कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, मनुष्य उनके पास लौट कर उनके साक्षात भेंट कर सकता है, उनसे मिल सकता है, उनसे बात कर सकते हो आप। आगे चलते हैं। और पता है क्या? भगवान वेट करते हैं हम में से हर जीव से, वे बहुत प्रेम करते हैं, और हम बहुत लंबे समय से यहाँ फंसे हैं। तो बृहद भागवतम में वर्णन आता है गोप कुमार का, जो यहाँ से धरती से भजन करते 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 ये यहाँ के ऊपर के लोकों में जाते हैं, और ब्रह्मांड के आवरणों को भेद करके सारे लोगों से होते हुए जब वो गोलोक प्रवेश करते हैं, तब संध्या का समय होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने गोप बालकों के साथ आ रहे होते हैं। गोधूली बेला में बहुत सारी गायें हैं, वो भी आ रहे हैं। गायें जो हम्बा का स्वर कर रही हैं, आकाश में धूल उड़ रही है। उस समय पर सारे जो बच्चे हैं बहुत खेल रहे हैं, उनके पास जो डुगडुगी है वो सब बजाते हुए आ रहे, खेलते हुए वो लोग घर आ रहे हैं। उस समय पर कृष्ण देखते हैं कि अरे मेरा मित्र, वो भाग करके आते हैं। जैसे ही वो गोप कुमार को दूर से देखते हैं, इतनी तेजी से भागते हैं कि सारे गोपालक पीछे छूट जाते हैं और भाग के आकर के उसको गले लगा लेते, जैसे कि बहुत वर्षों से कोई बहुत पुराना घनिष्ठ मित्र हो, उससे दूर हो, उस प्रकार आके उससे गले लगाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण उसको इतना गाढ़ आलिंगन देते हैं, और इतने में वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। बहुत लंबे समय बाद उनको होश आता है। तो इतना प्रेम करते हैं भगवान श्री कृष्ण हर जीव से, उसके लिए इंतजार में रहते हैं। तो जब आप पहुंचेंगे, आपको भी भगवान ऐसे ही गाढ़ आलिंगन देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। यहाँ पर हमको नारद मुनि एक सॉल्यूशन बता रहे हैं। किसका? वो कह रहे हैं कि सारे कष्टों और दुखों का उपचार सुनो। उपचार था ट्रीटमेंट। सारे दुख और सारे कष्टों का क्या उपचार है? उसका सर्वोत्तम उपाय यह है कि अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। सारे कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। अरे यही बात तो हम कर्मयोग में सीख रहे हैं, राइट। सारे कर्मों को किस प्रकार हम भगवान की सेवा में अर्पित कर सकते हैं। भोजन भगवान के लिए बनाइए, घर में विग्रह स्थापित कीजिए, जो घर की सफाई हो रही है भगवान के लिए हो रही है। सारे लोगों को कुछ ना कुछ सेवा दीजिए भगवान के लिए संबंध में। ओके, जैसे हे श्रेष्ठ पुरुष, तो यहाँ पर वो उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार कोई बीमारी अगर दूध खाने से होती है, तो वही चीज उस दूध के उत्पाद अर्थात दही खाने से वो ठीक हो सकता है, राइट।
उसी प्रकार से इस जगत में व्यक्ति अपने सकाम कर्मों के कारण फंसा हुआ है। वो भौतिक फल भोगने की इच्छा से कर्म करता है, उसी कारण वो इस वृक्ष में, इस संसार रूपी जंजाल में वो फंस जाता है। लेकिन अगर वह उन्हीं कर्मों को भौतिक भोग की इच्छा ना करके भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, तो वो यहाँ से मुक्त हो जाता है और इस जगत से यहाँ इस भूल भुलैया से निकल करके वो गोलोक में प्रवेश कर सकता है। राइट। और यह सब रियल है। एक दिन हम यहाँ पहुंचेंगे और वो दिन बहुत दूर नहीं है। भक्त बहुत साधारण दिखते हैं, बहुत साधारण वेश में होते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने इतने प्रबल साधन का आश्रय लिया है, हरिनाम का आश्रय लिया है, भगवत गीता का आश्रय लिया है, वो भगवान के प्रसाद को ग्रहण करते हैं। राइट। तो इतना प्रबल साधन है कि वो बहुत कम समय में ये पूरे इस भौतिक ब्रह्मांड को भेद करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाते हैं। इस बार तो भगवान ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है हम सबके लिए, उसका लाभ उठाना चाहिए। आगे चलते हैं। इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। राइट। तो भगवान की तुष्टि के लिए हम जो भी कार्य कहते हैं उसको हम भक्ति योग कहते हैं या दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं। और अंत में नारद मुनि हमको बोल रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता रहता है। राइट। सो मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। तो जो व्यक्ति अपने समस्त कष्टों से, समस्त क्लेशों से मुक्ति चाहता है, जो व्यक्ति इस भौतिक जंजाल से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना चाहता है, उसको भगवान की भक्ति योग, भगवान की प्रेमा भक्ति करना चाहिए और निरंतर भगवान के नामों का और उनके गुणों का स्मरण करना चाहिए। ये हम इस कहानी से सीखते हैं। और क्या क्या सीखते हैं? भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए, स्वभाव विनम्र होना चाहिए। राइट। और हर किसी का उच्चिष्ट नहीं खाना चाहिए, केवल भगवान का और भगवान के भक्तों का उच्चिष्ट अगर हमको मिल सके तो ये बहुत बड़ी कृपा होगी। ओके, आई थिंक विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस क्लास। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। नहीं, किसी का कोई प्रश्न नहीं है। ओके, सो विद दिस हम आज की कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं। मैं आपको माइक का एक्सेस दे रही हूँ। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। लेट्स जस्ट डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, भगवान की जय। और श्री कृष्ण हरे कृष्णा।